सभी बीएलओ साथियों को मेरा नमस्कार। और चलिए आज हम बात करते हैं एसआईआर पे। बीएलओ साथियों ने क्या क्या प्रक्रियाएं अपनानी हैं और देखिए फार्म बांटने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतें और किस प्रकार उसकी तैयारी करें। बांटने से पहले जल्दबाजी ना करें। तो साथियों ने देखिए अब साथी कहेंगे मेरे पास ये है और जनगणना, साथी कहेंगे एसआईआर की बात करते करते और बैग हमारे पास जनगणना का है। तो इस पे बारे में कुछ बात थी, तो पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे एसआईआर पे। तो जनगणना का कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई हो। और चलिए बात करते हैं बैग की। तो ये जनगणना के दौरान हमें बैग दिया गया था और इसके अंदर एक डायरी, पेन, पेंसिल और 2 मार्कर और सबसे बड़ी बात थी कि आपको जो भीषण गर्मी से बचाने के लिए एक कैप भी आपको दी गई थी, ताकि आप धूप में निकलें, गर्मी में निकलें तो कहीं न कहीं आप कैप डालकर आप जा सकें। और देखिए कुत्तों, कई साथियों का संदेश आया था कि कुत्तों द्वारा भी काटा गया है, परंतु कुत्ते से बचने के लिए यहाँ कोई उपाय नहीं था और अब भी शायद कोई उपाय नहीं है। और ये थी हमारा जनगणना का बैग जो हमें इसके अंदर सामान मिला। अब हम देखते हैं कि एसआईआर के दौरान, चलिए इसको रख देते हैं, और अब हम देखते हैं कि एसआईआर के दौरान हमें क्या क्या चीज मिली है। ऐसे उम्मीद करता हूँ सभी साथियों की मीटिंग हो चुकी होगी और एसआईआर की एक बहुत बड़ा बंडल कहीं ना कहीं कहूँगा वो आप सभी साथियों को प्राप्त हुआ होगा। और हमारे पास जो रखा आप देख रहे हैं ये बंडल हमें प्राप्त हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं पहले साथियों। ओ या शायद स्क्रीन पे अभी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे बंडल तकरीबन सभी साथियों को मिल चुके होंगे और फेस से लेकर काफ़ी नीचे तक है ये। और चलिए अभी हमने देखिए इसके काफ़ी मजबूती से इसको बांधा गया है। और अन्य क्या चीज़ मिली है इसके साथ, देखिए इसके साथ अन्य कोई चीज़ आपको प्राप्त नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि 15 से हमने शुरू करना है और अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर कोई डायरी या कुछ ऐसी सामान जो लिखने का है वो क्या इसके साथ मिला है, और इसकी अनबॉक्सिंग भी हम करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि बीएलओ साथी जो हैं और उनका जो क्या क्या काम रहेगा और क्या क्या, उसके बाद हम देखेंगे कि आप पहले एसआईआर में बांटने से पहले क्या क्या तैयारियां अपनी कर लें ताकि आपको असुविधा न हो। तो सबसे पहले साथियों के ध्यान में लेके आना चाहूँगा, कुछ बातें हैं यहाँ पे जिस पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि एसआईआर का जो काम है, गहन पुनरीक्षण का जो काम है वो किस प्रकार से किया जाना है। आप मेरे पीछे भी जो इसकी डेट संबंधी चीज़ें वो हैं कुछ देख पाएंगे सारी चीज़ें। तो इसको देखिए हम एक बार साइड कर देते हैं और आप देख पाएंगे सारी चीज़ें मेरे पीछे। और अभी हम जो बात कर रहे हैं तिथियों की, देखिए बात कीजिए 15 जून से शुरू है और 14 जुलाई तक है। उसके बाद हमें देना है और उसके बाद ड्राफ्ट तैयार होगा, लिस्टें तैयार होगी। ये सभी साथियों को हम पहले भी वीडियो में जानकारी दे चुके हैं। चलिए आगे हम सीधी सी बात करते हैं कि अब हमें जो है क्या करना है। देखिए सबसे पहला काम जो रहेगा, क्योंकि देखिए साथियों सबसे पहले हम जो बीएलए, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके द्वारा कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है आपके बूथ में। तो सबसे पहला जो आप काम करेंगे वो यही करेंगे कि आपको अपने बीएलए के साथ मीटिंग करनी है और 3 से 4 जो पिक्चर हैं उसके साथ फोटो लेनी है और उन फोटो को आपने अपनी जो बीएलओ ऐप है उसके अंदर आप उसको अपलोड करेंगे और उस दिन की जो कार्रवाई है वो आप डायरी में लिखेंगे। अगर डायरी आपको नहीं प्राप्त हुई है, नहीं मिली है, तो आप कोई भी 20-30 रुपए की कॉपी या कोई वो ले लें, क्योंकि अभी हमें उम्मीद नहीं है कि कुछ ऐसा सामान जो है और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। शायद लास्ट ईयर भी डायरी नहीं प्राप्त हुई थी। चलिए उसका रिकॉर्ड आप कहीं ना कहीं किसी पेज पे या ब्लैंक पेज शायद इसमें निकलें, कुछ कोरे पेज या डायरी नुमा, तो उस पर आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं गणना प्रपत्र का वितरण। देखिए वितरण की बात करते हैं। प्रत्येक मतदाता को 2 गणना प्रपत्र दिए जाएंगे, जैसा आप पीछे देख पा रहे हैं। अनमैप्ड वोटर, यदि कोई रह गया है और वो कहता है कि मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट है, तो उसी टाइम उसको पहले मैप आप कर दीजिए। नोट, अगर कोई साथी फॉर्म नंबर 6 मांगता है, कहता है मेरी नई वोट बनानी है, तो उससे एक अनेक्स्चर 4 जो है वो फॉर्म भी भरवाना है।
और अभी तक शायद मीटिंग में हमें नहीं प्राप्त हुआ होगा। और जब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे तो जरूर देखेंगे कि क्या इस इतने बड़े गट्ठर के अंदर जो एनेक्सस 4 की जो बात की जा रही है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। और एक शिफ्टेड की बात आती है, जब कोई फॉर्म नंबर 8 अब आप भरेंगे तो उसके साथ भी एनेक्सर 4 वो फॉर्म सभी का भरवाया जाना जरूरी है। तो इन बातों का आप जो साथी हैं वो जरूर ध्यान रखें। और देखिए, अब बात करते हैं कि एक स्थिति की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आप फील्ड में जाते हैं और किसी का घर जो है बंद मिलता है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। देखिए, हर जो गणना 3 बार आपने विजिट करनी है मिनिमम, एक घर में अगर बंद मिलता है। पहली बार जब आप गए तो आपको एक जो गणना प्रपत्र है वो उनके गेट के नीचे से आप अंदर डाल देंगे, ठीक है। मतदाता के घर के बाहर एक नोटिस आपने चिपकाना है, वो नोटिस भी हम इसमें देखेंगे, शायद इसमें निकल जाए कि नोटिस जो है उसके घर के ऊपर चिपकाएंगे। और चिपकाएंगे किसके साथ, वो शायद अभी इलेक्शन कमीशन वाले हमें दें कुछ फेविक्विक वगैरह, फेविकोल वगैरह, परंतु अभी इसके साथ नहीं है कि वो चिपकाना किसके साथ है। और चलिए उस पर लिखना क्या है, इस पर बात हम कर लेते हैं। तो उसके ऊपर आप अपना BLO का नाम, BLO का मोबाइल नंबर और नेक्स्ट डेट, मान लीजिए आपने 18 तारीख को चिपकाया तो आप लिखेंगे कि मैं 20 को आऊँगा, 25 को आऊँगा या 28 तारीख को दोबारा से आऊँगा, ताकि उनको पता रहे अगर वो आ जाते हैं कि आप दोबारा कब आएंगे। तो ये आपने काम करना है। और देखिए, इसके बाद हम गणना प्रपत्र की वापसी, तो पूर्ण रूप से भरा हुआ गणना प्रपत्र हो, क्योंकि देखिए मतदाता के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर, ये 2 चीजें बहुत आवश्यक है कि मतदाता का मोबाइल नंबर उसके ऊपर हो और उसके हस्ताक्षर हो। और इसके लिए हो सकता है कि जब आप घर जाएं तो पैड की भी आवश्यकता पड़े, अंगूठे लगाने वाली, क्योंकि हो सकता है वो पढ़े लिखे ना हो और बोले कि हम तो अंगूठा लगाएंगे, और तो आप उसकी भी व्यवस्था आपको खुद से करनी पड़ सकती है। यदि मतदाता उपलब्ध नहीं है तो घर का कोई भी वयस्क सदस्य, घर का कोई भी मेंबर है जो वो सिग्नेचर कर सकता है अगर मतदाता उस समय वहां पे नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि मतदाता के ही करवाने हैं, परिवार का जो भी मेंबर वहां मौजूद है उसके आप साइन करवाएं और फोन नंबर ले लें। और इसके साथ एक मनाही भी की गई है कि आप उस दौरान कोई भी दस्तावेज नहीं लेंगे। कई साथियों को लगेगा कि नोटिस आएगा फिर डॉक्यूमेंट लेने के लिए बोला था, क्योंकि अभी हमें कोई डॉक्यूमेंट उनसे नहीं लेना, ये आप इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद आते हैं फील्ड की स्थिति। मतदाता लगातार अनुपस्थित, अगर आप मतदाता के पास 3 बार गए, 4 बार गए, वो नहीं मिल रहा है तो उस स्थिति में आपने क्या करना है। सबसे पहले हमने जैसे बात की कि आप 3 बार विजिट करेंगे मिनिमम। 3 बार में भी अगर वो अनुपलब्ध रहता है, वहां उपस्थित नहीं मिलता है, तो पड़ोसियों से जांच कर लें। उसके बाद पूर्ण सावधानी बरतते हुए ASDD जो है लिस्ट में शामिल करें। अब AS जो DD की हम बात कर रहे हैं उसकी फुल फॉर्म आप यहाँ पीछे भी देख पा रहे हैं। देखिए, A का मतलब है एब्सेंट, अनुपस्थित मतदाता, वो भी यहीं नहीं रहता। अड़ोसी पड़ोसी बता रहे हैं अगर फोन नंबर मिलता है तो उससे संपर्क कर लें, नहीं तो वो यहाँ नहीं रहता। S का मतलब है शिफ्टेड, जो यहाँ से कहीं और स्थानांतरित हो चुका है। एक है D का मतलब डेथ, जिस मतदाता की डेथ हो चुकी है। और एक है डुप्लीकेट, अगर किसी मतदाता का किसी अन्य जगह पर भी वोट है और आपके बूथ में उसकी 2 वोट है तो उसको D से डुप्लीकेट। तो पहला जो हमारा था एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट। तो ASDD जो लिस्ट है वो आपने जो है तैयार करनी है। और उसको तैयार करने के बाद आप अपने साइन करेंगे, BLA जो आपके साथ हो उसके साइन कराएंगे उस लिस्ट के ऊपर और सुपरवाइजर को सौंप देंगे, तो वो अपने हस्ताक्षर करके उस लिस्ट को ऊपर भेज देगा। अब देखिए BLO जो ऐप है उसका क्या कार्य हमारा रहेगा, उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, स्कैनर कोड दिया गया है ऊपर, सबसे ऊपर आप देखेंगे स्कैनर कोड है। और उसके बाद मतदाता का जो प्रपत्र है उसकी जानकारी आप जैसे ही उसको देंगे तो स्कैनर के माध्यम से आप भरेंगे कि मैंने उसको वितरित कर दिया है, इन मतदाताओं को जो है मैंने ये जो फॉर्म था वो वितरित कर दिया है। प्रतिदिन वितरित और एकत्रित किए गए जो प्रपत्र हैं वो आपने मार्क करने हैं
कि कितने आपने बांटे हैं और कितने आपके आए हैं, वो ऐप पे ही आप मार्क करेंगे। उसके बाद उसी दिन आप इनको अपलोड करेंगे। जितने आपको मिले, 10 मिले, 5 मिले, 50 मिले, वो सारे आपको उसी दिन अपलोड करने हैं। और उसी दिन आपको क्या है, अपलोड करने के बाद अपने सुपरवाइजर को हैंड ओवर करने, जितने आप अपलोड कर देते हैं। देखिए, कुछ गणना प्रपत्र ऐसे रहेंगे जो अनकलेक्टेबल हैं। मान लीजिए आपने घर के नीचे से खिसका दिया और वापिस आपको नहीं मिला, तो जैसे ही आप उसकी भरेंगे तो अनकलेक्टेबल ऑप्शन आएगा उसके अंदर कि अनकलेक्टेबल ये है, और आपने उस पर क्या करना है, मार्क कर देना है कि ये हमें नहीं मिला है, या कोई देने से इनकार कर जाता है तब भी आप अनकलेक्टेबल इसको भरेंगे। और एक साथियों बिल्कुल ध्यान रखें, इसके बाद हार्ड कॉपी के सबमिशन की बात करते हैं और BLA 2 की जो सीमाएं रहेंगी उसकी बात करते हैं। सुपरवाइजर को हैंड ओवर करना है हर रोज हार्ड कॉपी जो बोली गई अनिवार्य रूप से। और BLA जो पॉलिटिकल पार्टी द्वारा लगाया गया है, वो क्या कर सकता है, वो लोगों से क्या है अपने क्षेत्र के लोगों से फॉर्म इकट्ठे करके आपको दे सकता है। वो सिर्फ एक दिन में आपको न्यूनतम 50 फॉर्म आपको सबमिट करवा सकता है, जो आपको फिर ऑनलाइन करने पड़ेंगे। एक बात और ध्यान रखें, जो BLA आपको फॉर्म देगा 50, उसकी अंडरटेकिंग भी आपने लेनी है कि दिए गए जो गणना प्रपत्र हैं वो पूर्ण रूप से भरे गए हैं और उन पे सिग्नेचर और मोबाइल नंबर जो सभी सही हैं, तो ये भी आपने उससे लेना है। और एक महत्वपूर्ण सूचना भी है साथियों कि आधार कार्ड जो वैलिडेशन है, आधार कार्ड जो केवल है पहचान के लिए माना गया है, वो ना तो किसी की जन्मतिथि के लिए और ना ही किसी के निवास प्रमाण पत्र के लिए उसे वैध करार दिया गया है। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। और जो देखिए प्रारंभिक जो डाटा की बात करते हैं, जो एक लिस्ट तैयार होगी, ड्राफ्ट तैयार होगा, केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम शामिल होंगे जिन्होंने गणना प्रपत्र वापिस किए। जितने आपको गणना प्रपत्र वापिस मिले हैं, जो ड्राफ्ट लिस्ट तैयार होगी उन्हीं की होगी बस। और यदि कोई अनमैप रह जाता है, मान लीजिए किसी की 2002 की लिस्ट नहीं मिली थी, आपने साइन करवाए, फोटो ली और मोबाइल नंबर ले लिया, गणना प्रपत्र उसने वापिस दे दिया, तो उनकी नाम भी जो है ड्राफ्ट सूची में शामिल किए जाएंगे। मतदाता स्वयं भी जो वोटर है eci.gov.in पर जाकर अपने प्रपत्र को भर सकता है स्वयं। अब बात कर लेते हैं नए वोट बनाने की प्रक्रिया पर। जो महत्वपूर्ण तिथि रहेगी हम पहले ही बात कर चुके हैं, 21/7/2026 रहेगी, जिसके बाद सभी के वोट जो हैं वो बनाए जा सकते हैं इस डेट तक के। और चलिए साथियों, इसके बाद हम चलते हैं कि BLO क्या क्या सावधानी बरतें और किस किस सामान की उसको जरूरत पड़ेगी। और इस बंडल को भी हम जो है हमारे पास है, इसको भी अनबॉक्सिंग हम इसकी कर लेते हैं कि इसमें जो देखिए कुछ ड्राफ्ट्स की बात की गई है, कुछ लिस्टों की बात की गई है, वो इसमें हमें क्या क्या चीजें आज प्राप्त हुई है इसको भी हम खोलकर देख लेते हैं। और इसके बाद हम सीधे बात करेंगे कि इनको बांटने से पहले आप क्या सावधानी रखें। देखिए, सबसे पहले आप क्या करें, दो चीजें आप कर सकते हैं, या तो हाउस नंबर के हिसाब से स्टेपल कर लें, ताकि एक परिवार के अगर जो पिछली हमने की थी उस पर हमें पता चल सकता है कि हम इसको स्टेपल कर लें ताकि ये आसानी से दिए जा सके। दूसरा है, अगर परिवार के सदस्यों के नाम आपने नोट कर रखे हैं कि एक परिवार में 8 वोट हैं, 10 वोट हैं, 15 वोट हैं, तो उन वोटों को 2 कॉपी अलग अलग से स्टेपल कर लें। एक पे जिन पे वो फोटो लगा के साइन करके और मोबाइल नंबर डाल के आपको वापस देंगे, और दूसरी उनको देनी है। तो ये काम सबसे पहले आप जरूर कर लें। और इसके लिए कुछ चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी जो आप बाजार से खरीद लें, या अगर इलेक्शन कमीशन की आप प्रतीक्षा करना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और वो सामान देखते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो साथियों, सबसे पहले जरूर देख लेते हैं, आप अगर वेट कर रहे हैं तो कर सकते हैं प्रतीक्षा, नहीं तो आप बाजार से लेके आना ही पड़ेगा आपको शिक्षक साथियों, क्योंकि एक स्टेपल चाहिए जिसमें बड़ी पिन हो, एक पिन की डब्बी चाहिएगी, क्योंकि 1500 से 16 अगर शहरी क्षेत्र में आप हैं तो कम से कम 1500 के करीब आपके पास वोटें मिलेंगी। और एक ग्लू स्टिक, कम से कम फोटो चिपकाने के लिए तो आप ले ही लें, और अगर नोटिस भी चिपकाने पड़ेंगे तो एक फेविकोल की भी आवश्यकता पड़ेगी। और एक पैड अंगूठे लगाने के लिए, मान लीजिए आप किसी के घर में जाते हैं और वो परिवार वाले कहते हैं कि हमने फोटो
इकट्ठी करके आप फोटो हमारी जो चिपका लीजिए साथ के साथ। अगर वो वापस करते हैं और कहते हैं कि हम साइन नहीं कर सकते, हम अंगूठा लगा देंगे, तो उसकी व्यवस्था भी आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। तो पैड भी एक लेकर रख लें ताकि उसमें ज़्यादा समय हमारा ना लगे। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं हमें इसमें क्या क्या प्राप्त हुआ। ये ना सोचे कि इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया सामान है, ये हम बाजार से खुद ही हमने जो है अभी तक लिया है, और हो सकता है इलेक्शन कमीशन हमें दे तो वो और भी अच्छी बात हमारे लिए रहेगी। तो देखिए कुछ इस प्रकार का ये फॉर्म है, सबसे ऊपर वाला देखिए कुछ इस प्रकार का फॉर्म आपको प्राप्त होगा। यहाँ फोटो लगी है और यहाँ क्या हुआ कोड है, तो इसको भी हम जो है स्कैन यहाँ से कर सकते हैं। और मैं दूसरा फार्म देख रहा हूँ तो ये किसी और का है, तो यहाँ पे दो फार्म इकट्ठे नहीं लगे हुए हैं। पहली तो ये बात है कि ये एक एक फार्म ही है, लगातार हैं। और शायद इसके नीचे जब हम जाएंगे, क्योंकि मेरे पास 1500 से ज़्यादा ही वोटें हैं, तो कहीं ना कहीं चले साथियों ये हमारे जी ये सारी वोट ही हैं शायद। चलिए इसको हम उल्टा करके रख देते हैं 1 मिनट के लिए। जी साथी, ये सभी जो हैं जी, इनके ऊपर जो है वो लिखा है 1424 जी, 1525 58। चले साथियों हमें मिल गए हैं। और ये जी देखिए इन सिर्फ 2 ही कॉपी हैं और ये सीरियल वाइज नहीं लगी हुई हैं। तो कोशिश क्योंकि 1 से 2 दिन का जो आपका समय रहेगा वो इसी काम पे लगेगा कि आप इन सभी को, और इसके अतिरिक्त इनके अंदर कोई भी खाली पेज या डायरी या वो लिस्ट जो हमें बनानी है, जो ASDD की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई फॉर्मेट वो आता, तो वो भी हमारे पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने पहले मैप किया था, ये सारा भी कहीं ना कहीं बिल्कुल खाली है। सिर्फ इस पे एक फोटो, यहाँ डिटेल और QR कोड के अलावा नीचे की जो भी जानकारियां हैं वो सारी खाली हैं। और हो सकता है किसी घर में ऐसे व्यक्ति हों जो पढ़े लिखे ना हों, तो उनसे उम्मीद मत रखिएगा कि वो आपको इसको भर के वापस देंगे। तो कोशिश कीजिएगा 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने भी दिन लगते हैं, या जो भी आप बांटने जा रहे हो उसको पहले से ही भर लें। और उम्मीद है कि ऐसी लिस्ट हमें इलेक्शन ऑफिस से व्हाट्सएप हो गई है, एक लिस्ट जिसमें आपने जो पहले मैप किए हुए हैं वो सारे उसके अंदर उनके बूथ नंबर, पार्ट नंबर लिखे गए हैं। अगर आपको नहीं मिली है तो आप वो ग्रुप में मैसेज डाल के वो लिस्ट जरूर मंगवा लें, ताकि आपकी कुछ हेल्प हो जाए। नई वोटर लिस्ट नहीं है आपके पास, तो देखिए यहाँ दोनों तरफ की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल खाली हैं, तो ये भी आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है खाली है। सिर्फ इसमें कॉलम कॉलम लिखे गए हैं और कुछ नहीं है। जबकि ये फॉर्म जो है नाम और उसके साथ भी कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर के साथ प्रिंट किया जा सकता था, जिससे आधा काम कहीं ना कहीं सभी BLO साथियों का कम हो जाता। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं, कितना समय इसमें लगता है। तो सभी साथियों को जनगणना कार्य के लिए बधाई हो, और मुख्यतः JBT शिक्षकों को जो इस काम में एक लंबे समय से लगे हुए हैं, स्कूलों से शायद दूर हैं, और अभी सितंबर तक शायद यह हमारा काम रहेगा। तो आपको SIR की भी सफलतापूर्वक जो काम करने के लिए आप सभी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि आप एक ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। सबसे पहले हम इसी को लेके आएंगे कि इसको कैसे भरना है, और इसके बाद जो ऑनलाइन भरना है वो अभी ऐप जो है 14 या 15 तारीख से ही चलेगी, क्योंकि अभी तो वो ओपन भी नहीं हो रही है। तो जैसे ही वो ओपन होगी हम कोशिश करेंगे 1-2 फार्म भरकर आप सभी के साथ जो है साझा किया जाए, शेयर किया जाए। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ।
तब तक के लिए गर्मी से बचे रहें और पानी पीते रहें। अपने साथ पानी लेके चलें और कोशिश करें सुबह और शाम इस कार्य को करें, क्योंकि जून और जुलाई का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और सभी साथी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आपके परिवार की जो देखभाल है वो करने के लिए आपको ही करनी है। आप ही अपने परिवार के सहारा हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी साथ साथ रखते हुए और SIR का जो कार्य है उसको भी जारी रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।